मेरे मोटिवेशन का राज क्या है कि क्यों मैं हमेशा मतलब मोटिवेट रहता हूँ कि मेरे को अभी एक टूर्नामेंट खत्म हुआ है, दूसरे में अभी खत्म हुआ है, यहाँ से भी मैं ट्रेनिंग से आया हूँ और यहाँ से आगे मुझे ट्रेनिंग पे जाना है। बहुत गाने आते हैं बॉलीवुड में मोटिवेशन बहुत आते हैं, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज है हमारा नेशनल एंथम, उससे ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं है। जब भी हम देश से बाहर जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो मेरे मन में यही होता है कि जब मैं पोडियम पे खड़ा होगा नेशनल एंथम बजेगा। कि खेल में स्टेट का बहुत ही जरूरी है और जो भी खिलाड़ी व छोटे छोटे बच्चे अपना खेल में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी कम आयु से शुरुआत करें कि माँ बाप का, समाज का, देश का सबका सपोर्ट आपके साथ है। संस्थापक ट्रस्टी ने उन्होंने भी बताया कि आप थर्ड फ्लोर पे हम यूपीएससी की। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेट में। हम इसमें मंगोलपुरी में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट में, आप ये पीछे बैनर देख सकते हैं, ऑल इंडिया सेवा समाज स्टेट दिल्ली प्रदेश। यहाँ पे सैनी समाज के जो युवा प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उन प्रतिभाशाली बच्चों को सैनी समाज दिल्ली की तरफ से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हम बात करेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी से, उसको अन्य लोगों से। सर, आज इस प्रांगण में आपने सैनी समाज के बच्चों को सम्मानित किया, सर क्यों आपने सम्मानित किया और क्या उद्देश्य है ये? देखिए, सैनी समाज के बच्चों को आज नहीं, हम हमेशा 10-12 सम्मानित करते आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि समाज के बच्चे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की प्रतिभा का पता चलता है, एक कंपटीशन पैदा होता है बच्चों के अंदर कि ये बच्चा 80% लेके आया, अगले बार मैं 90 लेके आऊँगा। और पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को भी हम मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स भी आगे बढ़ते हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए अग्रसर होते हैं। हमारे दिलबाग सैनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के, तो ये लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जब हमने ये चालू किया, उसके बाद निरंतर लगातार ये, और दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, आपसे जानूंगा, सर आप ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के अध्यक्ष हैं। जैसा कि सर ने बताया, काफ़ी लंबे समय से आप लोग छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं और हर साल लगभग कार्यक्रम भी करते हैं समाज के। तो किन उद्देश्यों के साथ आप ऐसा काम? नहीं, इसका उद्देश्य कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, सिंपल उद्देश्य है इसका। और मोटिवेट करें बच्चों को, जो हमारे समाज की जो दूसरी प्रतिभाएं हैं, जो IAS या HPS बनते हैं, वो मंच से बच्चों को स्पीच देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनमें बच्चों में कंपटीशन की भावना होती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या सर आप लोग बच्चों के लिए फाइनेंशियली या उनके एजुकेशन के लिए या फिर उनके अलग अलग फील्डों में उनको प्रमोशन के लिए आप कुछ ऐसा उनके हेल्प करते हैं, आप सैनी समाज की संस्था करती है या फिर करेगी? इस संगठन का भाई श्रीपाल जी का और मेरा खासकर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज के सक्षम बच्चे नहीं हैं बट एजुकेशन में टॉप पे हैं, हम समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन बच्चों की एजुकेशन अडॉप्ट करने का काम करें। और हमने मैंने ऑलरेडी 5-6 बच्चों को अडॉप्ट किया है और बच्चे दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आपसे जानूंगा, जैसा कि इस ट्रस्ट का नाम है सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट और भारत में पहली बार महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, तो क्या सावित्रीबाई फुले से आप लोगों ने प्रेरणा लेकर, जहाँ समझता हूँ ऐसा काम किया होगा, लेकिन क्या आने वाले समय में और क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं समाज के बच्चों के लिए जो आगे चल के बच्चों प्रेरणादायी हो? और यहाँ जो भवन बना है, इस भवन के में और क्या क्या, जैसे काफ़ी बड़ा बन के तैयार हो गया है, यहाँ पे क्या समाज के लिए क्या फैसिलिटी रहने वाली है? देखिए, माता सावित्री ज्योतिबा फुले ट्रस्ट जो नाम है वो एजुकेशन की आपने ही बताया, वो एजुकेशन में पहली लेडी है। जब स्वर्ण लेडीज़ों को, जब माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार ना था, तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता सावित्री ज्योतिबा फुले को स्टडी की, पढ़ाया, सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया और फिर महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए। तो आज हम उनके वंशज हैं, उनसे हमने प्रेरणा ली है, उस प्रेरणा के स्रोत से हमने ये भवन बनाया और यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन के लिए 3rd फ्लोर हमने UPSC की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो समाज के इंटेलिजेंट बच्चे पूरे देश
उन बच्चों की यहाँ शिक्षा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कोचिंग की जाएगी। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के बच्चों को और मतलब पेरेंट्स को कि आज बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इतनी अच्छी प्रतिभा निकल के आ रही है, तो बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। हमारे हर जगह इस तरह के भवन बनेंगे। बहुत जल्दी ही गुड़गांव में मिलेनियम सिटी में बहुत अच्छा भवन बन के तैयार है, और इसी तरह समाज के बच्चों को IAS IPS बनाने के बढ़ाने का काम करेंगे। रहा अपने बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को मैसेज देने का, आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स कितने खुश होकर आ रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ऐसे ही पेरेंट्स होता है कि हमारे बच्चों का ही नाम है, साथ साथ पेरेंट्स को भी हम मंच पर बुला के हैं, तो पेरेंट्स भी अपने आप में अभिभूत होते हैं और अच्छा लगता है। हमें खुद आत्मिक शांति मिलती है कि हमारे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही मेरा और भाई श्रीपाल जी का मिशन। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि आज आपने बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया, उनका हौसला अफजाई किया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, बच्चों को? देखिए, सैनी समाज का, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का पहला उद्देश्य शिक्षा है, और उसी को उत्तीर्ण करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें उत्साह बढ़ने के लिए, ताकि क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है, इसलिए कंपटीशन में आगे आने के लिए उनको ये बुला करके इस प्रकार के उनका सम्मानित किया जाता है, ताकि बच्चों में और उत्साह बढ़े और ज़्यादा मार्क्स लेकर के कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए उनमें भावना बढ़े। ये हमारे समाज का पहला उद्देश्य है। ये सबसे इसलिए ऑल इंडिया सैनिक समाज के अध्यक्ष ने भी बताया, श्रीपाल जी ने भी, कई बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ने में ब्रिलियंट हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको गोद लेकर कभी IAS IPS बढ़ाने में भी उनको मदद की है। और इस भवन में भी ये ऐसा रखा जाएगा कि IPS IAS जो बच्चे शिक्षा लेंगे उनको कोचिंग दी जाएगी और हर प्रकार से सहयोग दिया जाएगा, ताकि सैनी समाज में ये बच्चे आगे बढ़ सके और समाज का नाम रोशन कर सके। सर, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं सैनी समाज के, और इस भवन को भी आप बहुत मेहनत लगन से बना रहे हैं। तो जैसा कि सन्न का UPSC के बच्चे हों चाहे बच्चे हों, सबको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, फ्री शिक्षा के लिए काम किया जाएगा, तो आप लोग किस तरह से काम करेंगे बच्चों के लिए? जैसे सन्न का संस्था काम कर रही है, आप लोग क्या भूमिका रहेगी? हम इन तब तो बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के हैं, लेकिन हम ये जो भवन बना रहे हैं उसमें हम IAS की तैयारी कराने के लिए फ्री, अपने समाज के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोलने का हमने प्रोग्राम बना रखा है। ऊपर रूम्स तैयार कर दिए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा अपने पूरे इंडिया के सैनिक समाज के बच्चों को देंगे और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, दिल्ली में, जैसे कि दिल्ली में बिजनेस को लेके अपने समाज के लोग बिजनेस में आगे आएँ, उसके लिए आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उसके लिए क्या आपकी योजना है? बिजनेस में सब अपना कर रहे हैं, जिस जैसा है अपना बिजनेस है, अपना सब बिजनेस तो अलग अलग चला रहे हैं समाज के लोग। कोई उसमें तो कोई क्या कर सकता होगा, अपने आप चला रहे हैं सब बिजनेस तो अपना। चलिए सर, क्या कहेंगे, जैसे कि दिल्ली और ऑल इंडिया सैनिक समाज पूरे देश में काम कर रहा है, हर साल मैं देखता हूं कि बच्चों को या किसी सब जगह प्रोग्राम करके अवेयरनेस का कार्यक्रम चलता है, लेकिन हमारा समाज जो है बिजनेस में भी बहुत पीछे है। बिजनेस के लिए आप लोगों की क्या योजनाएं हैं सर? देखिए, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज में मैं राजकुमार सैनी राष्ट्रीय महामंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने बात की ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की, तो 1990 से लगातार ये संगठन समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक उत्थान की बात हो, निरंतर समाज के लिए प्रयासरत है। अभी लगातार 3 बारी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जहां आज ये शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर दिल्ली अंदर आयोजित हो रहा है, तो ये अलग उन्होंने काफ़ी पहले से इस अभियान की शुरुआत की थी और समूचे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर बच्चों को सम्मानित करने का, न केवल सम्मानित करने का, अब बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से आगे बढ़ाने का। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो हमारे ग्यारसी लाल बाबू जी हैं जो विवाह समिति के चेयरमैन भी हैं,
तो इनके माध्यम से बच्चों के लिए योग्य वर वधू की तलाश करना, ये सभी काम, और बच्चों के लिए रोजगार के अवसर तलाश करने का काम इस संस्था के माध्यम से निरंतर होता रहता है। जहाँ तक आपने बात की व्यवसाय की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सामने और पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीपाल सैनी जी, इसमें हमारा जो है एक उदाहरण प्रस्तुत है कि ये लोग हमारे दिल्ली ही न अपितु भारतवर्ष के प्रसिद्ध व्यवसायियों के रूप में आज इनके और इन्होंने इस पद पर रहते हुए समाज के सामने जो है बच्चों को व्यवसाय के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो है मुहिम चलाई हुई है कि बच्चों को किस प्रकार से स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाना है, सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से लागू करना है, उनको मोटिवेट करने का काम लगातार इस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। और निरंतर इनके मार्गदर्शन में हमारे बहुत से युवा हैं जो अब नौकरियों हैं, अब वो इनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज इनके माध्यम से उन्होंने अपने उद्योग धंधों की शुरुआत की है और आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मुझे आशा है इन सभी के मार्गदर्शन में आने वाले समय के अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा व्यवसाय में आगे आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, एक बिजनेस पोस्ट ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की एक ब्रांच है बिजनेस। हम जितने भी हमारे समाज के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं उनकी एक मीटिंग 2 तो कर चुके, एक मीटिंग और करेंगे, उनके साथ समाज के बच्चों को जोड़ने का भी ये काम ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ये सर एक आखिरी सवाल, ऑल इंडिया सैनी समाज पूरे देश में काम कर रहा है, सैनी समाज के जो उपनाम जातियाँ हैं, जो जातियाँ कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी, साउथ में अलग अलग नामों जाना जाता है, कोई अलग तो अपना गोत्र लिखते हैं, तो इनमें सभी को आपने जोड़ा है केवल सैनी सेंटर? नहीं, इनमें हमने है। आप ऑल इंडिया सैनिक सेवा का बैनर देखेंगे तो उसमें सारे हैं, सैनी, माली, रेड्डी, कुशवाहा, मौर्य। ये एक कड़ी है, ये एक माड़ा है जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह से अलग नाम से जाने। में आप किस तरह से लोगों का? रेड्डीज है, रेड्डीज ही है, 1-2 और हैं हमारे जो गोत्र के नाम से जाने थे, उन सब से हमारा लाइसेंस बना हुआ है। इवन तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी हमारा संगठन है और वहाँ काम कर रहे हैं लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने सुना यहाँ पे सैनी समाज के बच्चों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और बिजनेस के लिए, एजुकेशन, हर तरह से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम और लोगों से यहाँ ऑल इंडिया सैनी समाज के तहत यहाँ पे यूपीएससी के बच्चों को और काफ़ी सारे बच्चों जो अलग अलग क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है, खासकर एजुकेशन के लिए। तो कैसा लग रहा है मैम आपको? अपना परिचय तो बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। नाम बताइए। टिंकी सैनी, मैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ मधुबन करना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, और मैंने बीएससी नॉन मेडिकल से की है, एमएससी फोरेंसिक साइंस से की है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई पीएचडी की है, उसके बाद एचपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके मैं ये जॉब कर रही हूँ। और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने सारे हम अपने यूथ्स को देख रहे हैं कितने अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपको अच्छा लग रहा है, समाज आपको सम्मानित कर रहा है, लेकिन समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम है? समाज को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी यूथ्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो अपना 100% दें, किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, अपना 100% करें, समाज का नाम रोशन करें। समाज अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली समाज का नाम रोशन होगा, समाज आगे जाएगा। नाम है बेटा आपका? वंशिका। आपको आज क्यों मिला, क्या वजह? क्योंकि मैंने फ्रेंच का एक प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है जो कि मैंने क्लियर किया है, जिस वजह से मुझे पेरिस की ट्रिप मिल रही है, और पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें मेरे को क्लासेस मिलेंगी पेरिस में, फ्रांस में, फॉर 2 वीक्स। अच्छा, तो ये आपको सम्मानित किया गया है ऑल इंडिया सैनी समाज तरफ से, तो ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, और ये आगे मेरे जीवन में मुझे मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा कि और भी अच्छे काम करें इस तरह। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को? कि सब लोग मेहनत करते रहो और एट लास्ट गॉड इज़ देयर, और अपना 100% दो, बाकी तो सब देखा ही जाएगा। एक्चुअली अपना 100% देते तभी अच्छा रिजल्ट आता है, तो जस्ट गिव योर 100%। सम्मानित किया है ऑल इंडिया सैनी समाज ने, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया सैनी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उससे ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड हुआ कि मुझे ये चीज़ मिली है। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनके लिए कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आकर सम्मानित किया है। आपने क्या किया, किस वजह से? मैंने अपने ये चीज़ मैंने घर पाई
आई है तो अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट, माय स्कूल टीचर्स, माय ट्यूशन टीचर, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ जिनकी वजह से मैं आज ये ले पाई हूँ। जैसा कि आपको अच्छा लगा, आपको सम्मानित किया, तो क्या ऐसे प्रोग्राम आगे होते रहने चाहिए? हाँ जी, ज़रूर होने चाहिए ताकि बच्चों को और ज़्यादा इंकरेज कर सके कि वो भी और मेहनत करके यहाँ पर आए, ऐसे सम्मानित होए। बहुत प्राउड मोमेंट होता है इसलिए। क्या संदेश देना चाहेंगी ऑल इंडिया सैनिक समाज? मैं देना चाहूँगी थैंक यू ऑल इंडिया सैनिक समाज, मुझे सम्मानित करने के लिए, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील करवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई नेवर फॉरगेट दैट डे, इट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे। थैंक यू। इशिका। आपको आज ये प्राइज़ मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि मेरे 10th में 82% आए। आज आपको ऑल इंडिया सैनिक समाज ने आपको मतलब वेलकम किया, आपको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये प्रोग्राम आगे भी होते रहने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑल इंडिया सैनिक? कि मोटिवेट करते हैं और हमें करेजफुल करते हैं ताकि हम और मेहनत कर सकें। क्या कहेंगे सर, जैसा कि आपकी बेटी को सम्मानित किया गया, क्या मैसेज देना? काफ़ी प्राउडफुल कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में कि ऐसे मैं इनको आगे और बढ़ाता रहूँ, इनको और बढ़ाता रहूँ। कार्यक्रम होते रहने चाहिए? हाँ, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए।